क्वेश्चन है, एक समबाहु प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में है। यदि आपतन कोण प्रिज्म कोण का 4/5 गुना हो तो न्यूनतम विचलन कोण का मान होगा। न्यूनतम विचलन कोण का नाम सुनते ही आपको याद आना चाहिए एक फार्मूला, कौन सा? न्यूनतम विचलन कोण के लिए फार्मूला है अपवर्तनांक n बराबर होता है साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2 बटे साइन a बटे 2। ये सूत्र तुरंत याद आना चाहिए। अब यहाँ समबाहु त्रिभुज, अगर समबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब प्रिज्म का कोण 60 अंश का होगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। इसका मतलब a का मान हो गया कितने अंश का? 60 अंश का। यदि आपतन कोण कह रहा है, आपतन कोण मतलब I, आपतन कोण मतलब I कह रहा है, I का मान प्रिज्म कोण का 4/5 गुना, प्रिज्म कोण ये है, इसी का प्रिज्म कोण का 4/5 गुना हो तो न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा, मतलब गैलियम तक क्या होगा? हल कर लेंगे यहीं से। 5 से काट लीजिए, 5 बरहिया में 60 और 12 चौको 48 अंश आ गए। 12 चौको 48 अंश। आई का मान आया, यहाँ तो आई सूत्र में है, ये नहीं, अब क्या करें? आई का मतलब हो गया यही, इसी को हम कहते हैं साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर, यही होता है। बट यहाँ अब ये भी दिमाग लगाना है, हमें डेलियम ज्ञात करना है। डेलियम भी हट जाएगा, और हट जाएगा निकलेगा कैसे, है ना? तो यहाँ करें क्या, यहाँ पर दिमाग हम लगाएंगे थोड़ा सा। अपवर्तनांक भी नहीं दिया है तो क्यों ना हम अपवर्तनांक के स्थान पर रख लें साइन आई बटे साइन आर बराबर। अच्छा, न्यूनतम विचलन की स्थिति में होता क्या है? आई का मान आर के बराबर होता है। आई का मान मतलब साइन आई छोटे होते हैं, आई अपान आर बराबर लिख सकते हैं हम साइन ए प्लस डेलियम बटे 2 बटे। 1 मिनट, फार्मूला ही देख लेते हैं, फार्मूला देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ तक ठीक है। आप क्या करिए, साइन ए बटे 2 इसको लिख लीजिए। देखिए, अगर हम कोण आई की तुलना अगर कर लें, दोनों तुलना करें तो हमारे पास सूत्र बन जाएगा आई बराबर साइन, इसको भी हटा दीजिए साइन, क्योंकि दोनों तरफ होगा। अगर हम तुलना करें तो आई जो होगा ये बराबर हो जाएगा इस वाले कोण के, अर्थात आई बराबर हो जाएगा ए प्लस डेलियम बटे 2। ये आपका एक तरह से सूत्र बन गया विचलन की स्थिति में। इसे मान रख के सॉल्व कर दीजिए। आई बराबर ए का मान 60 प्लस डेलियम हमें ज्ञात करना है। अच्छा, आई का मान भी दिया है, कितना दिया है? 48, यहाँ रख दीजिए 48 बटे क्या है 2। 2 चला आएगा इधर, गुणा हो जाएगा, 2 से गुणा करें कितना आ जाएगा? 2 8 16 की 6, 2 चौको 8 1 9 96 बराबर 60 प्लस डेलियम। 60 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 96 में से 60 जब माइनस होगा तो आ जाएगा 36 अंश। तो इस तरह से हमारा विचलन कोण कितना आ गया? 36 अंश। सीधा सा आंसर हो गया। इस तरह से हम भी एक सूत्र याद रखेंगे, आई बराबर क्या? ए प्लस डेलियम बटे 2, है ना? यही हमारा आई होता है, यही आई का सूत्र ये बन जाएगा, तो ज़्यादा बेटर होगा, इससे जल्दी से आसानी से आ जाएगा। 36 अंश इसका आंसर भी दिया है, 36 अंश इसका आंसर। चुंबकीय फलक की विमा क्या है? चुंबकीय फलक की विमा, तो चुंबकीय फलक की विमा होता है ML2T - 2A - 1। MLT क्या होता है चुंबकीय फलक का विमा? चुंबकीय फ्लक्स की बीमा होती है, बीमा ML2T - 2A - 1 चुंबकीय फलक की बीमा होती है। और बीमा हमेशा बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है। कोण 60 अंश तथा अल्पतम विचलन कोण 39 अंश है, तो कांच का अपवर्तनांक क्या है? बड़ा आसान सवाल दिया, कह रहा है प्रिज्म का कोण मतलब ए दिया है हमें 60 अंश। अल्पतम विचलन कोण मतलब डेलियम हमें दिया है कितना? 39 अंश का। हमसे कह रहा है कांच का अपवर्तनांक n क्या होगा?
तो सूत्र यही लगाएंगे आप, n बराबर साइन ए प्लस डेल एम बटे 2, बड़ा वाला लगाना पड़ेगा, बटे साइन ए बटे 2, क्योंकि ए भी दिया है डेल एम भी दिया है। मान रखिए इसी में और हल करिए ध्यान से। साइन साइन ही रहेगा, ए का मान 60 प्लस डेल एम का मान 39 बटे 2 बटे साइन ए का मान 60 बटे 2। हल करेंगे और आगे साइन 60 और 39 ऐड करिए, 99 आएगा, 99 बटे 2 बटे, यहाँ आ जाएगा साइन 30 अंश हो जाएगा, भाग करेंगे आगे हल करेंगे तो हो जाएगा साइन 2 से भाग करिए कितना आ जाएगा, 2 चौको 8 और 2 9 18 .5 अंश। ठीक है, मान इसका दिया 49.5 अंश का मान प्रश्न में दिया गया है, साइन 30 अंश। मान रख लीजिए, साइन 49.5 अंश का मान इस प्रश्न में दिया 0.76 इसका मान दिया, और साइन 30 अंश का मान आपको याद होना चाहिए, साइन 30 अंश का मान 1 बटे 2 बटे 2 चला जाएगा ऊपर, हो जाएगा 0.76 गुणे 2, पूरा करा दीजिए आपको उत्तर मिल जाएगा। 2 चला गया ऊपर, पूरा हो गया, 2 छक 12 के 2, 2 सते 14 1 15, 2 अंक पे 1.52 ये अपूर्णांक खत्म, इनका मान 1.5 विकल्प भी है नहीं। क्वेश्चन है ये आपका, क्वेश्चन आया है ये कितने नंबर का ये होगा, संभावित अंक तो नहीं दिया है, 5 अंक वाले में से, 5 अंक वाले में से दिया गया है, 3 अंक का ये होगा, बाकी 2 अंक का और इसमें कुछ और पूछा है वो होगा। एक नंबर 1 का सवाल है आपका, क्या है वो, करा एक लेंस की वाय में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, एक लेंस की वाय में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसे 1.3 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी क्या होगी। लेंस के कांच का अपवर्तनांक हमें दिया है 1.5, चलिए द्रव का अपवर्तनांक दिया है और लेंस के कांच का अपवर्तनांक दिया गया है। यहाँ देखिए हमें वक्रता त्रिज्या नहीं पता है, मान लेंगे माना वक्रता त्रिज्या R1 तथा R2, माना लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2, ये हमने मान लिया। अब यहां लगाएंगे लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर सूत्र क्या है, वो होता है 1/f बराबर n-1, दूसरे ब्रैकेट में होता है 1/r1 माइनस 1/r2, 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2, ये लेंस मेकर सूत्र है फोकस दूरी के लिए। इसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। पहले क्या कहा गया इसमें, एक लेंस की वाय में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, वाय में जब ये लेंस था तो उसकी फोकस दूरी कितना था 20 सेंटीमीटर, मतलब हम मान ले रहे हैं यहाँ f का मान क्या रख रहे हैं 20 बराबर n का मान, वाय में इसका अपवर्तनांक दिया है 1.5 माइनस 1, यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए एक बार ANG, वाय के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक -1 R1 कितना होगा आपका R1, तो हमें पता ही नहीं था, इसको वही लिखेंगे जो है वही रहेगा, समीकरण 1 बना के छोड़ देंगे। इसी तरह से ये कब के लिए है, जब किस कहाँ था ये वायु में जब था तब का है, जब इसको द्रव में डुबोएंगे तब क्या होगा। द्रव में डुबोने पर आप पहले तो दिमाग ये लगाइए, जब द्रव में डुबोएंगे तो द्रव के सापेक्ष हमें कांच का अपवर्तनांक पता होना चाहिए, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो द्रव के सापेक्ष मतलब W के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना पड़ेगा पहले, जो कि हो क्या जाएगा WNG बराबर हो जाएगा ANG बटे AN, कुछ दिया होगा इसमें ANW, ANG बटे ANW,
मान रख लेंगे आप। ANG 1.5 दिया है और ANW ये दिया है 1.3। हल करेंगे, देखो कितना आ जाएगा। ऐसे ही रहने दीजिए, अभी मान रख दिया जाएगा, बाद में रखना पड़ेगा तभी। 13 1 13 दशमलव बचेगा कितना, 2 बचेगा यहाँ, 20 हो जाएगा। फिर 13 1 13 जाएगा, 13 1 13 और 13 1 13 बचा कितना की बार, 7 बच गया। 7 हो जाएगा 70, 13 25 65, लगभग कितना आ जाएगा 1.15। WNG आ गया। आप मान रखिए, दरों में क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 1 उसको मान लीजिए F ही है, पता नहीं है अभी द्रव का, या यहाँ G लिख दे रहे हैं बराबर, हो जाएगा यहाँ WNG -1 1/R1 - 1/R2। इसी फार्मूले से ही बना सकते हैं। समीकरण 2, समीकरण 1 में 2 से भाग कर दीजिए तो बनेगा क्या, देखिए 1/20। भाग चूंकि कर रहे हैं तो ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा गुणा लगा रहे हैं, पलटेंगे तो हो जाएगा FG/1 बराबर, यहाँ देखिए इससे ये कट जाएगा, भाग कर रहे हैं ये इससे पूरा कट जाएगा, बचेगा ANG -1/WNG -1। मान रख लीजिए, यहाँ तो रखा ही गया, यही रखना है। ANG कितना था आपका, ANG 1.5 था, -1/, WNG कितना आपका आया, WNG 1.5। सॉल्व कर 15 में से 1 गया, 0.5 आ जाएगा, यहाँ दशमलव लगा, इसमें घटाएंगे आ जाएगा 0.15। दशमलव काट दीजिए, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे कट जाएगा, 50/15 भाग कर दो, चाहे ऐसे ही बटे भी रहने दीजिए। 15 25 50 ज्यादा है, 15 दूना 30, 15 3 45, 3 बार दशमलव लगाएंगे, फिर 50, ऐसे 3 3 3 3 3 3 आता रहेगा सेंटीमीटर, 3.33 सेंटीमीटर इसका आंसर। पांचवें का अन्ना 65 सेंटीमीटर दे रहा है, कैसे, देखिए यहाँ देखो 1/20 गुणे FG/1 हुआ था ना, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। ANG -1, ANG का मान हमने रखा 1.5 दिया था प्रश्न में, -1 बटे 15/13, यहाँ दशमलव कट गया, 15/13 इसका मान रख दिया गया, WNG -1। कैलकुलेशन यहाँ देखिए करेंगे जब आगे, जब यहाँ देखिए किए हैं, FG का 1 में गुणा होगा FG/20 का 1 में गुणा होगा 20 बराबर 0.5, यहाँ घटा दिया गया 0.5 बटे, यहाँ तिरछा गुणा कर दिए थे, देखो आगे 15 - 13/13, फिर 13 यहाँ बटे में था, उधर चला गया, एकदम नीचे सबसे था ना, ऊपर चला गया है, गुणे में चला गया, बटे 15 में से 13 घटाया हमने 2 आ गया, और ये 20 यहाँ बटे में था, इधर चला गया गुणे में, 2 से हमने 20 को काटा, 10 आ गया, 13 25 65 गुणा किए 6.5 आ गया, गुणे 10, 10 से गुणा करेंगे दशमलव हट जाएगा, 65 सेंटीमीटर। ठीक, ये है लेंस मेकर की सूत्र की सहायता से ये सवाल जो है लगेगा। इतना छोटा सा सवाल जबकि देखिए दिया है, कह रहा है एक लेंस की वाई में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, वाई में फोकस दूरी केवल हमें दिया गया था 20 सेंटीमीटर, मतलब ये फोकस दूरी अगर हम लिखें यहाँ, ये सवाल वाई में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर ये दिया था, और कह रहा है इसे अगर 1.3 अपर्तनांक वाले द्रव में अगर डुबो दिया जाए तब इसका फोकस दूरी क्या होगा, जबकि हमें दिया है कांच का अपर्तनांक 1.5, तो वही कांच का अपर्तनांक मतलब ये पहले वाला अपर्तनांक था, कितना था 1.5। कभी भी जब भी द्रव में डुबाया जाए आपको ये चीज निकालनी पड़ेगी, WNG आपको निकालना पड़ेगा। WNG बराबर होता है, जो पीछे है उसको पहले लिखेंगे ANG बटे जो आगे है ANG रख के, यहाँ देखिए अगर हम भाग करके अगर करते तो थोड़ा सा अंतर आता आंसर में, क्योंकि पूरा कटेगा नहीं 13 से, इसलिए हमने क्या किया, इसे बटे में ही रख के लगाया तो 65 आ गया। 600 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य के फोटॉन की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। 600 एंगस्ट्रॉम, ये दिया 6000 एंगस्ट्रॉम
एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की फोटान की आवृत्ति आवृत्ति के लिए सूत्र यही है, न्यू बराबर होता है सी अपान लैम्डा। लैम्डा को ही तरंगदैर्घ्य कहते हैं, मतलब ये लैम्डा हमें दिया गया है। सी की वैल्यू आपको याद होना चाहिए। सी का वैल्यू क्या होता है? प्रकाश का वेग है सी, जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, बटे लैम्डा की वैल्यू है 6000 एंगस्ट्रॉम में दिया है। इसको अगर हम मीटर में अगर चेंज करें तो मीटर में होता है, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻10 मीटर। इसी से गुणा कर देंगे, इसी को सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व ध्यान से करिए, देखिए कितना आता है। 3 जीरो से इसका 3 जीरो कम हो जाएगा, माइनस में है ना घात, 3 जीरो ये प्लस में चूंकि रहेगा, 3 घात इसका कम होगा, 3 × 10⁸ बटे यहाँ बचेगा 6 केवल गुणे 10 की घात है। अब 3 जीरो से इसका 3 जीरो कम हो जाएगा, कहने मतलब 10⁻7 बचेगा। अब ये -7 ऊपर जाएगा तो जुड़ के क्या हो जाएगा, इसमें जुड़िएगा ना, जैसे 3 × 3 × 6 यहाँ 2 बचा, और जब भाग आप करोगे तो ऊपर क्या बचेगा 0.25 1 है ना, यहाँ 0.5 आ जाएगा, गुणे 10⁸ ऊपर पहले से है, और 10⁻7 भी जब ऊपर जाएगा तो भी प्लस हो जाएगा, और 8 7 जुड़ के 15 हो जाएगा। अब चूंकि हमें क्या करना, मानक रूप में लिखना है, 5 को दशमलव इधर लगाएंगे, एक अंक पे, गुणे 10 घाते कितना हो जाएगा, दशमलव अगर इधर खिसकाते हैं घात घट जाता है, इधर ले जाएंगे घात घटेगा, 14 15 था 14 हो जाएगा। इतना क्या आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, हर्ट्ज या हर्ट्ज, तो इतना हर्ट्ज आ जाएगा, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। एकदम आसान से सवाल, क्या कैलकुलेशन है इसमें, ये बराबर। और इस तरह का और कोई सवाल देख लें जरा, अगर दिया हो तो। एक तरह का और देख लेते हैं, ऐसे ही फार्मूला यही है, थोड़ा सा चेंजिंग है फार्मूला में। देखिए एक दिया है इसमें 2.0 × 10⁵ हर्ट्ज, 2.0 गुणे तो जरूरत पड़ेगी, देखिए इन्हीं की जरूरत पड़ेगा। इसमें क्या दिया है, 2 सवाल इसमें है, 2.0 × 10⁻15 हर्ट्ज आवृत्ति मतलब हमें न्यू दिया है, कितना दिया है वो 2.0 × 10⁻15 हर्ट्ज, ऐसे भी लिख देते हैं, हर्ट्ज हो गया। आवृत्ति के विकिरण के फोटान की ऊर्जा ज्ञात कीजिए, फोटान की ऊर्जा मतलब हमें ई ज्ञात करना, ई कार्यफलन को ही ऊर्जा भी कहा जाता है। ई हमें क्या ज्ञात करना है, फोटान की ऊर्जा मतलब कौन सा इक्वेशन, आइंस्टीन इक्वेशन वही लगाएंगे, बराबर mc²। बट यहाँ m तो दिया नहीं गया है, उससे लगेगा नहीं, तो हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है, E बराबर होता है hc/λ, इसी में वैल्यू रख के पुट करके हल करना पड़ेगा आपको। E की h की वैल्यू आपको याद होना चाहिए, अब h का वैल्यू याद होना चाहिए। अब h का वैल्यू क्या होता है, तो होता है 6.6 × 10⁻34, 6.6 × 10⁻34, और गुणे c का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, बटे लैम्डा वैल्यू 1 मिनट इसमें दिया ही नहीं। अच्छा यहाँ तब इसका जरूरत खत्म करिए, तो यहाँ क्या करिए आप सूत्र लगा लीजिए, hc/λ तो होता ही होता है, इसके बराबर हम hc/λ क्या कहते हैं, न्यू, इसके स्थान पर हम लिख देंगे न्यू, h न्यू हो गया। तो हमें अब यहाँ से जो है न्यू का मान डाल के ही आप रख दीजिए, गुणे, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, गुणे न्यू की वैल्यू ये रख लीजिए आप 2 × 10⁻15,
सॉल्व कर दीजिए इसी को, आपको मिल जाएगा 2 छक 12 के 2, 2 छक 12 1 13, एक अंक पे दशमलव गुणे 10 घाते, माइनस में है प्लस में घट जाएगा घात, कितना जाएगा 14 में से 5 गया 9, और यहाँ बचेगा 2, 2 में से क्या है 19 बचेगा माइनस में, है ना। दशमलव के एक अंक इधर कर लेंगे तो 1.32 गुणे 10 घाते, दशमलव इधर आ रहा है प्लस में घात चढ़ेगा, और प्लस में जब चढ़ेगा क्योंकि माइनस घट जाएगा तब भी प्लस घात जब एक चढ़ाएंगे प्लस माइनस घट जाएगा, माइनस का 18। ऊर्जा का सूत्र मात्रक होता है जूल, इतना बता 1.32 गुणे 10 घात माइनस 18, खत्म। इसमें फिर पूछा है एक फोटॉन की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम, तरंगदैर्घ्य द्रव की बात दिया है, लैम्डा हमें दिया, लैम्डा दिया है 4000 एंगस्ट्रॉम है, तो हमसे कह रहा है इसकी ऊर्जा गणना कीजिए, तब सूत्र फिर लगाएंगे आप E बराबर hc अपान लैम्डा, h की वैल्यू 6.6 गुणे 10 घाते माइनस 34 गुणे c का मान 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकंड बटे लैम्डा की वैल्यू दिया है 4000 गुणे एंगस्ट्रॉम जब भी आता है 10 घाते माइनस 10 से गुणा, सॉल्व कर देंगे आ जाएगा, हम सॉल्व नहीं करेंगे, खुद सॉल्व करेंगे।